मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सन्निकटन मान के बारे में बात करेंगे। सन्निकटन मान, अप्रोक्सीमेट मान। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है हम पूरा का पूरा उसे किसी दहाई में, इकाई में, सैकड़े में, हजार में, 10,000, लाख या किन्हीं भी जो हमें स्थान का मान दे रखा है उसके अनुसार हम उसको लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे 832 का दहाई में सन्निकटन हमें ज्ञात करना है। कुछ उदाहरण ये हमने लिए हैं और इन्हीं उदाहरणों के आधार पर ही हम सन्निकटन मान आज समझाएंगे। सबसे पहले तो 832 का दहाई में सन्निकटन। दहाई, ये स्थानीय मान के बारे में आप अच्छे से पिछली वीडियोस में या पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब दहाई का हमें पहले अंक देखना है। दहाई का अंक हमारे पास क्या है? यहाँ पे दहाई का अंक देखें, इकाई दहाई क्या है? 3। दहाई का अंक है 3, तो हमें 3 के बाद वाला अंक देखना है। यदि ये 5 या 5 से बड़ा है, जिस स्थान का सन्निकटन देना है उससे अगले वाला अंक या 5 से बड़ा है, तो दहाई का अंक जो हमारे पास यहाँ पे सन्निकटन निकालना है वो अंक 1 बढ़ जाएगा। और यदि वो 5 से छोटा है, देखो ये 2 5 से छोटा है, तो इस अंक में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे हम लिख देंगे 8, 3, और जो लास्ट वाला अंक है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो 2 था, 5 से छोटा था, तो ये 2 का तो 0 बन गया, लेकिन ये 2 5 से छोटा है, तो इससे पहले वाला दहाई का जो सन्निकटन देना था उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो दहाई में सन्निकटन इसका हमारे पास क्या आ गया? 830 आ गया। ठीक है। अब दूसरे प्रश्न में समझेंगे 1086 का सैकड़े में सन्निकटन। सैकड़ा, अब सैकड़े का अंक देखेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये क्या हो गया? 0 है सैकड़े का अंक। अब सैकड़े का सन्निकटन ज्ञात करना है तो उससे पहले वाला एक अंक ले लेते हैं। क्या आ गया? 8। 8 5 से बड़ा है, तो इसके मान में 1 बढ़ जाएगा। देखो यहां पे पहले हमारे पास 1 था, शून्य में यदि 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 1 आ गया, और पीछे वाले अंक हैं वो 0 हो जाएंगे। जिस स्थान का सन्निकटन हमें ज्ञात करना है उसके बाद वाले सारे अंक 0 हो जाते हैं। ठीक है। अब यहां पे देखें 1,23,567 का हजार में सन्निकटन। हजार में, अब इसका हजार का अंक देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हमारे पास क्या गया? 3। देखो इससे पहले वाले अंक तो ऐसे ही रहेंगे जो पहले हैं, इधर बाई साइड हैं। अब इसके मान में परिवर्तन होना है या नहीं, इससे अगले अंक पर निर्भर करेगा। इससे अगला अंक हमारे पास क्या है? 5 है। क्या है? 5। तो 5 या 5 से बड़ा हो तो इसका मान 1 बढ़ जाएगा, 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4। और पीछे कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो 3 शून्य हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है। अब 8,03,751 में लाख में सन्निकटन। लाख का हम देखेंगे स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8, जो 8 है वो लाख के स्थान पर है। अब इसका सन्निकटन ज्ञात करना है तो इससे अगला अंक 0। 0 क्या है? 5 से छोटा है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 8 ऐसे कैसे आ जाएगा? और इसके बाद जितने भी अंक हैं सबकी क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। ठीक है। ये था हमारे पास सीधी जो हम संख्याओं में सन्निकटन मान लेते हैं। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में कई बार जो सन्निकटन मान है वो कहां पर आ जाता है? दशमलव वाली संख्याओं में भी आ जाता है। तो दशमलव वाली संख्याओं को कैसे देखेंगे? देखिए, अब 32.8 का इकाई में सन्निकटन। दशमलव से पहला अंक इकाई का होता है, ये आ गया हमारे पास 2। अब उसी प्रकार से इससे अगला अंक देखना है 8। 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा तो इसके मान 1 बढ़ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 तो ये पहले ही था, तो 2 का भी क्या हो गया? 3 हो गया, दशमलव और बाद वाला 0 हमारे पास आ जाएगा, 33.0। इसको हम 33 भी बोल सकते हैं। 10.34 का 10वें में सन्निकटन। 10वां है जो दशमलव से बिल्कुल बाद वाला अंक होता है, ये वाला, ये आ गया 10वां। अब 10वां यदि ये है, इसका सन्निकटन लेना तो इससे अगला अंक 4। 4 क्या है? 5 से छोटा है। छोटा है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 10 दशमलव हमारे पास ये क्या था? 3, और पीछे वाला अंक 0 हो गया। अब कई बार वो ये दे देता है, इस संख्या को 33 करके दे देगा, इस संख्या को 10.3 करके दे देगा। क्यों?
क्योंकि आप देखेंगे दशमलव के बाद यदि शून्य है तो उसका कोई औचित्य नहीं है, हम सीधा का सीधा पूर्णांक भी ले सकते हैं। उसी प्रकार दशमलव के बाद अंक आने के बाद यदि बाद में शून्य है तो उसको भी हम काट सकते हैं। इसका उत्तर 10.30 भी है, 10.3 भी है, मान वही है, समान है। तो कई बार वो पीछे वाली जीरो नहीं लिखता तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 18.368 का 100वें में सन्निकटन, 100वां। अब देखो दशमलव के बाद 10वां, 100वां, 100वां क्या है 6, और 6 से अगला अंक देखना है। 6 से अगला अंक हमारे पास क्या है 8, 5 से बड़ा है तो 6 के मान में एक बढ़ोतरी हो जाएगी, तो ये हमारे पास 18.3 तो ऐसे कैसे ही था। अब 100वें के स्थान पर क्या था 6 था, तो 6 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और बाद में 8 की क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 18.37, दोनों में से कोई एक मान उत्तर में दिया हुआ होगा। तो आशा है कि सन्निकटन मान से संबंधित आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे संबंधित प्रश्न भी हम अगली वीडियो में करेंगे, देखिए कि कैसे इनका इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।